परम श्रद्धेय मातंग ऋषि महाराज की परम प्रिय शिष्या मेरी शबरी मैया भगवान को देखे देखे भगवान के चरणिये में चली गई हो। देखा कथा। भगवान श्री ने पूछा, सीता कई सुधि भामिनी जानऊ कहो कहो करिवर पहली बात दिल और दिमाग में आप भी बिठा लो, भारत में जितने रामलीला करने वाले हैं ये सब लोग बिठा लें कि शबरी माँ बूढ़ी नहीं थी। शबरी माँ भगवान के भजन के भरोसे नव यौवन संपन्न थी। भामिनी का मतलब परम सौंदर्य, दिव्य स्वरूप। जैसे हमारी 16 वर्ष की कन्या का स्वरूप होवे, पिता के प्रति उसका जैसा ममत्व भाव होवे, मेरे प्रभु का मेरी शबरी अम्बा में ऐसा पिता का भाव दृढ़ भया। क्यों? भगवान है, ये भगत है। भगवान ने 3 बार शबरी अम्बा को भामिनी शब्द से संबोधित किया। संबोधन का अर्थ होता है, हम माँ सबको नहीं बोल सकते, हम बेटी सबको नहीं बोलते। पहले हम अपने बहुओं को बहू कहते थे, जितनी देश में बहू हैं, अब हमारे मुंह से बेटी ही निकलता, बहू निकलता ही नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों मैं मन से बूढ़ा हो गया हूँ। जो दिखता है उसको बहू भी तो बेटी, बैठो इधर बैठो इधर बैठो। तो धीरे धीरे वो चेतना के कारण से वो बदल गया सब है। आप भी अभ्यास करोगे, आपका भी ऐसा हो जाएगा। वो तो जहाँ ये जो रहेगा ना वो सिद्ध हो जाएगा। देखो भगवान ने 3 बार भामिनी कहा। प्रसंग है आज, सुनाएंगे। सीता कई सुधि भामिनी जानहु कहु करिवर गामिनी। अरे माँ शबरी जी बोली, प्रभु मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था राम जी आएंगे तो मेरे राम जी को आप ऋष्यमुख भेजना, सुग्रीव से मैत्री होगी, वह सब काम उनका संपन्न करें। आप जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं प्रभु। हा हा हा। भगवान श्री जाने लगे हो। तब शबरी भैया बोली, प्रभु आप तो बाद में जाइए, पहले इसको विदा करिए। अरे भगवान खड़े हो गए। शबरी अम्बा ने मध्य की जो कथा गुरुदेव ने सुनाई थी सब सुनाई, कैसे कैसे सुग्रीव पता लगाएंगे, सब अपने जीवन के बारे में। देखिए कितनी अद्भुत बात है। अपने जीवन के बारे में, मैं कैसी गुरु शरण में आई, गुरुदेव ने कैसी मेरे पर कृपा कही, कथा सकल। आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते रहो और मेरे श्री जानकी जीवन सरकार के युगल भाव का दर्शन करते रहो। बैठो नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा गाई गई राम कथा में नेत्र, कर्णपुट, मन, चित्त सबको एकाग्र करके कथा सुनो, तब ये जीवन धन्यता को प्राप्त होगा। तब धन्य हो। मस्तिष्क को एकदम सुनहु तात मति मन चित्त लाई। दर्शन करते रहो सरकार के और दिव्य झांकी में अपने को रमाए रहो। क्या कहा बाबा? लिखते हैं, कही कथा सकल बिलोकी, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हो। हाँ राम पद अनुराग, हाँ राम पद अनुराग।
क्या? बिलो के हरिमुख मुक्ति जन्म जातहीन अघ जन्म महि। शबरी अम्बा का स्वरूप कैसा है? भिल्ल परिवार में एक जो नीचे वाला वर्ण है उसमें जन्म हुआ, जातिहीन। कुल कैसा? पाप में ही लगा रहने वाला, अघ जन्म महि। ऐसी स्त्री को, ऐसी नारी को, ऐसी भक्त्या को भगवान ने मुक्त कहाँ लगाया? अपने चरण में ले लिया। अब यहां मुक्ति का अर्थ क्या? भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। कारण आत्म तत्व की गति है। जैसे माचिस की तीली जलाइए तो वो इधर उधर नहीं जाएगी, उसकी लौ आदि कारण सूर्य भगवान में जाना चाहती है। क्यों? उनके आदि विवस्वान प्रभु ऊपर हैं, इसलिए लौ ऊपर जाती है, हवा वायुमंडल में जाती है। कुछ फेंको पृथ्वी तत्व में जाएगा, जल उसका स्रोत नीचे है, नीचे जाएगा। आत्म तत्व परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। अब दूसरी बात, बाली को भगवान ने दे दिया अपना, इसको चित्त में बिठा के रखिए। क्या? पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं है। कोई गाना है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, गाते हैं। इस जन्म में तो माँ जी आदरणीय बाबूजी के साथ धर्म निर्वाह कर गई रही, अब वो गई। अब जब गई तो भक्ति के कारण से उनका जो कुछ भी कर्म शेष होगा उसको वो व्यवहार के लिए नाना स्वरूप प्राप्त करेंगी। फिर अगले जन्म में जब अवसर आएगा तो फिर अर्धांगिनी बनकर के बाबूजी को प्राप्त होंगी। ये प्रमाण है। सती जी शिव जी का सहज प्रमाण है, मेरी श्री जी का और मैया का प्रमाण है। हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। क्यों? धर्म तत्व हमको विलग नहीं करता, हमको जोड़ता है। देखिए, विलग अधर्म करता है, धर्म अलग नहीं करता है, धर्म जोड़ देता है। हम आप यहाँ अयोध्या जी में आए हैं तो धर्म के नाते आए हैं कि अधर्म के नाते आए हैं? धर्म के नाते। हमारा आपका जुड़ाव धर्म के नाते है। अरे श्री सीताराम जी का पावन महोत्सव है, चलो चलते हैं। तो मैं जो प्रसंग बीच में रखा, हम आप धर्म के नाते आए हैं, स्नेह के नाते आए हैं, भक्ति के नाते आए हैं। भगत को मुक्ति में नहीं उलझना, भगत को भक्ति में उलझना, भक्ति में लगना है। कल हम आप श्रवण कर रहे थे, लीला महोत्सव सरकार का कितना दिव्य चल रहा था। कुंवर के लेव में क्या कोई उठने का मन ही नहीं कर रहा था। श्री महाराज जी कह रहे थे कि भैया पाया जाए। हमने कहा सरकार लीला पूरा कर लेंगे तबे निकलेंगे। बैठे तो बैठे, ये बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगत हैं हम आप तो भगवान की भक्ति और लीला दर्शन में रस पाओ। इस रस में डूबते उतराते रहो, एकदम भटको नहीं। जो ज्ञान चाह रहा उसको ज्ञान में डूबने दो भाई, उसकी अपनी गति है। ज्ञानी को ज्ञानी, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। और भगत, ज्ञानी प्रभु को प्रिय है संभव, लेकिन भगत प्रभु को प्रिय हो नहीं, ये भगत विचार नहीं करता। भगत को प्रभु प्रिय है। हमारी आपकी गति क्या है कि हम भगवान के प्रिय, भगवान हमको कितना मानते हैं हमारी समस्या नहीं है, ये भगवान की समस्या है। हम अपने भगवान को प्रेम करते हैं, ये हमारे पक्ष में। भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनको कितने प्रिय हैं, ये विषय नहीं। ये सदैव ध्यान रखिएगा। पिताजी हमको कितना प्रेम करते हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम पिताजी को कितना प्रेम करते हैं ये हमारे बस में है। गुरुजी हमको प्रेम करें न करें, गुरुजी की अपनी समस्या हो सकती है। हम अपने गुरुजी को बहुत प्रेम करते हैं, हमारी बहुत श्रद्धा है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे पक्ष में है। भगत ये विचार नहीं करता कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। भगत भगवान को प्रेम करता है। नाम भगवान का
जो दिल से लिया करते उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते। कहाँ भगवान कहा विप्र सुदामा, देखो कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। दिन से दीन पर सब कुछ वार दिया करते उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते। हम आप भगवान की सेवा करें तो भगवान से ये भी न पूछें भगवान आप कैसे, अरे आप तो बस जो कर रहे हो समझ लो बहुत है, करो, निरपेक्ष करो। आप देखिए यदि हम निरपेक्ष होकर भगवान को कैसा लगता है हमारा विषय नहीं, हमको भगवान की सेवा बहुत अच्छी लगती है। कई लोग सेवा भी करते रहते हैं, रोते भी रहते, अरे नहीं भाई कुछ नहीं, निरपेक्ष श्री हनुमान जी की तरह कोई अपेक्षा नहीं, करे तो भी अपेक्षा नहीं। मैंने आपको कल सूचना दी थी कि हम लोग श्री राम जन्म महोत्सव की कथा श्री जानकी जीवन सरकार के श्री चरणों में इसी स्थान पर करेंगे। ये मैं श्री महाराज जी का संकल्प है कि ये हाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे प्रधान जी दिल्ली आए हैं, आदरणीय सिंगला साहब, मैं भी चर्चा करूंगा ये कैसे खुलेगा। बड़ा ये 12,000 स्क्वायर फीट का पूरा दिव्य, सभी सत्संगियों को लाभ मिलेगा और 12,000 का हो जाएगा तो हमारे कथा जीवन का अयोध्या सेवा का 12 साल हो जाएगा। और 12 वर्ष का स्कंद पुराण में एक युग होता है, हम इस 12 वर्ष की कथा को 12,000 स्क्वायर के पंडाल के बीच में और 12 बजे शुरू करेंगे। क्या आनंद का विषय, कैसा सुख संयोग है। ये आप सभी लोग आमंत्रित हैं मेरे सरकार की ओर से। नवाह पाठ तो आश्रम पर होता है, शाम को कथा और सरकार की बाल लीला की दिव्य झांकियों का अवलोकन करेंगे।